एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अप्रतिम लर्निंग पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि प्रजामंडल आंदोलन के ऊपर बेस्ड रहेगा। पिछले लेक्चर में हमने प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ा था और अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। लेकिन इसके प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। 24 अप्रैल सन 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। उस समय बलवंत सिंह मेहता द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा ने 1941 में इसकी अध्यक्षता की थी प्रथम बार, जिसका उद्घाटन जे.बी. कृपलानी द्वारा किया गया था। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में रहते हुए की गई थी। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? जोधपुर में। किसके द्वारा की गई थी? मीठालाल व्यास के द्वारा 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर में रहते हुए मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये तीन नाम आपको मैंने बताए थे, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल। ये तीनों झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित है। किस प्रजामंडल से? झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। यह राजस्थान का सबसे अंत में बनने वाला प्रजामंडल है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। तो राजस्थान में सबसे अंत में कौन सा प्रजामंडल गठित हो गया था? झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। और इसके 3 सदस्य थे, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम। और मांगीलाल भव्य द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पूछ रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति बीकानेर षड्यंत्र से संबंधित नहीं था। तो मैंने आपको बताया था बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा जो है 1931 में घटित हुआ था। कब? जब बीकानेर के तत्कालीन महाराजा, जिनका नाम था गंगा सिंह, और ये अंग्रेज़ों के बहुत अच्छे मित्र थे, इसलिए ये इंग्लैंड में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे, तो गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए थे। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये उस समय इंग्लैंड गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे दोस्तों? इंग्लैंड में, लंदन में आयोजित किए जा रहे थे ये गोलमेज। तो उस समय पीछे बीकानेर राज्य के भीतर चंदनमल बेहड़ द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? चंदनमल बेहड़ द्वारा एक पुस्तिका रचित की गई, जिसका नाम था बीकानेर का दिग्दर्शन। क्या नाम था दोस्तों? बीकानेर का दिग्दर्शन। इस पुस्तिका में बीकानेर के जो तत्कालीन हालात हैं, वहाँ पे लोगों की क्या स्थिति थी और उनके साथ विभिन्न प्रकार की जो यातनाएं और उनके ऊपर जो यातनाएं उनको दी जा रही थी, तो उसके ऊपर बेस्ड एक किताब लिखी थी चंदनमल बेहड़ द्वारा, बीकानेर का दिग्दर्शन। तो जब महाराजा गंगा सिंह वापस बीकानेर लौटे, तो उन्होंने जो इससे संबंधित थे बीकानेर षड्यंत्र मुकदमे के तहत स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ और बद्री प्रसाद, इन तीनों को, और साथ ही साथ चंदनमल बेहड़, इन चारों को जेल भेज दिया था। तो रघुवर दयाल गोयल जो है वो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं थे। कौन कौन थे संबंधित? चंदनमल बेहड़, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ और बद्री प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो नारायणी देवी वर्मा जो है वो माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। किसकी दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। और माणिक्यलाल वर्मा जो है किस प्रजामंडल से संबंधित थे? मेवाड़ प्रजामंडल से। तो इनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा, जो कि इनकी पुत्री थी, ये दोनों मेवाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? मेवाड़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो राजस्थान में 1934 में जोधपुर यानी मारवाड़, कहाँ पर दोस्तों? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी जोधपुर में। किसकी अध्यक्षता में? भंवर लाल की अध्यक्षता में। भंवर
लाल सर्राफ, भंवर लाल सर्राफ की अध्यक्षता में जोधपुर में, भंवर लाल सर्राफ की अध्यक्षता में जोधपुर मारवाड़ में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इसी समय हाड़ौती संघ की भी स्थापना की गई थी 1934 में, हाड़ौती संघ की 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जिस प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले हुई थी वह था जयपुर प्रजामंडल। उसकी स्थापना 1931 में हुई थी, लेकिन शुरुआत में लोगों की सहायता नहीं मिलने के कारण इसकी पुनर्स्थापना की गई 1936 में चिरंजी लाल मिश्रा की अध्यक्षता में। और 1938 में इसका जो प्रथम अधिवेशन है कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? जयपुर में। और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सेठ जमना लाल बजाज के द्वारा। तो इसमें पूछा है कि 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जमना लाल बजाज के द्वारा की गई थी। और 1942 में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। और कपूर चंद पाटनी जो दिया है इन्होंने ऑप्शन में, इन्होंने 1931 में इसकी अध्यक्षता की थी। तो अपना आंसर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सबसे पहले हम देखते हैं बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, इसका संबंध किससे है? बीकानेर प्रजामंडल से। किससे है दोस्तों? बीकानेर प्रजा मंडल से। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मग्गाराम वैद के द्वारा कलकत्ता में 1936 ईस्वी में। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना रघुवर दयाल गोयल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? रघुवर दयाल गोयल। ये जो मग्गाराम दे रखा है इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था और अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जोधपुर में सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं भंवर लाल सर्राफ। तो इन्होंने तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1934 में। फिर नाम आता है मथुरादास माथुर, ये भी स्वतंत्रता सेनानी कार्यों से जुड़े थे। बाल मुकुंद बिस्सा जो है उन्हें 19 जून 1942 को जेल में रहते हुए भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? पीलवा ग्राम कहाँ स्थित है? नागौर में। कहाँ स्थित है? और नागौर में। और नागौर उस समय मारवाड़ रियासत का एक परगना था। तो आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा जो है जोधपुर राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे और इन्होंने यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ अपनाई तथा जो जोधपुर मारवाड़ राज्य के शासक है उनकी काली करतूतों को सबके सामने लाया था। इस वजह से इनको जेल में बंद कर दिया गया और भूख हड़ताल के कारण और ख़राब खाना देने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। बाल मुकुंद बिस्सा। कब हुई थी मृत्यु? 19 जून 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी दोस्तों। और इसकी स्थापना नैनूराम शर्मा द्वारा, पंडित नैनूराम शर्मा द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पूछा है अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी हाजी फैज मोहम्मद द्वारा। याद रखना दोस्तों, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में नैनूराम शर्मा द्वारा की गई थी, लेकिन उस समय अध्यक्ष कौन था? हाजी फैज मोहम्मद। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है लेकिन अपने कंफ्यूज नहीं होना है। अध्यक्षता के बारे में पूछ रहे हैं तो हाजी फैज मोहम्मद, और सीधा यही पूछ रहे हैं कि किसने स्थापना की थी, संस्थापक कौन था, तो आ जाएगा नैनूराम शर्मा। तो अपने ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा महंत प्यारे लाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो महंत प्यारे लाल हत्याकांड, यहाँ पर एक साधु थे जिनका नाम था महंत प्यारे लाल, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनकी हत्या के संबंध में 20 वर्षों तक जेल में भेजा गया था ठाकुर केसरी सिंह बारड को। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। ये केसरी सिंह बारड जो है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे। इनके साथ साथ रामकरण नाम के व्यक्ति को और सोमदत्त लहरी, इन तीनों को जेल भेजा गया था। लेकिन ये जो मोहनलाल जालोरी है इसका कोई भी संबंध नहीं है महंत प्यारेलाल हत्याकांड से। तो अपने पूछा है कि कौन संबंध नहीं है, किसका संबंध नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है मोहनलाल जालोरी वह अपने करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर केसरी सिंह बारड, सोमदत्त लहरी और रामकरण का संबंध महंत प्यारेलाल हत्याकांड से है, लेकिन मोहनलाल जालोरी का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि जवाहर दिवस 1930 में मनाया गया था। कब दोस्तों? 16 नवंबर 1930 को पहली बार जवाहर दिवस मनाया गया था।
किसके द्वारा? जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा जवाहर सिंह, कौन थे? जवाहर सिंह के द्वारा। किसकी याद में? जब जवाहरलाल नेहरू जैसलमेर आए थे तो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो स्वास्थ्य में सुधार के लिए इनके द्वारा ये जवाहर दिवस मनाया गया था जैसलमेर रियासत में 16 नवंबर 1930 को। तो ऑप्शन स जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसलमेर गए थे और उन्होंने जैसलमेर जो रियासत है उसको 8वां आश्चर्य कहा है। किसको? जैसलमेर रियासत को। जैसलमेर रियासत में जो लोग हैं वो बहुत दुखी थे क्योंकि तानाशाही चलती थी और वहाँ पे शिक्षा का भी प्रचार नहीं होने के कारण इस वजह से जवाहरलाल नेहरू ने इसको विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था, जैसलमेर रियासत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया? तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए या प्रजामंडल की स्थापना करने के लिए भरतपुर के जो महाराजा थे किशन सिंह, इन किशन सिंह को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कहाँ की गई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान के बाहर रेवाड़ी में की गई थी। कहाँ की गई दोस्तों? रेवाड़ी, जो कि कहाँ स्थित है? हरियाणा में, HR हरियाणा, रेवाड़ी में की गई थी स्थापना। और किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे एक नाम आता है गोपीलाल। क्या नाम आता है दोस्तों? गोपीलाल यादव, ये इसके अध्यक्ष थे। और साथ ही साथ किशनलाल चतुर्वेदी जो इसके संस्थापक थे। अन्य नामों की अगर मैं बात करूं तो जुगल किशोर चतुर्वेदी भी इसी संबंधित थे। जुगल किशोर चतुर्वेदी, इनका संबंध भी भरतपुर प्रजामंडल से था, जुगल किशोर चतुर्वेदी। और एक और नाम आता है मास्टर आदित्येंद्रनाथ, इनका संबंध भी भरतपुर प्रजामंडल से था। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान के बाद रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। और किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? तो किशन सिंह, इसका ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम वार्षिक अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता, तो अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में जो आया था, माणिक्यलाल वर्मा। किसके द्वारा अध्यक्षता? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 1941 में। और जो उद्घाटनकर्ता थे वो कौन थे? JB कृपलानी, या आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है जिनको। क्या नाम था दोस्तों? JB कृपलानी। तो ऑप्शन अ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आचार्य कृपलानी। इनके साथ विजयलक्ष्मी पंडित भी थी। विजयलक्ष्मी पंडित जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, विजयलक्ष्मी पंडित, वो भी आचार्य कृपलानी के साथ आई थी, लेकिन उद्घाटनकर्ता जो है आचार्य कृपलानी थे। तो ऑप्शन अ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे बलवंत सिंह मेहता, तो इन्होंने 1838 में जब प्रजामंडल स्थापित हुआ था मेवाड़, तो उसकी अध्यक्षता की थी। 1938, गलती से 1838 हो गया, 1938 में। माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने भी अध्यक्षता की थी 1941 में। विजयलक्ष्मी पंडित, ये भी इनके साथ आई थी। और आचार्य कृपलानी जो है इन्होंने उद्घाटन किया था। तो काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अपने ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ था? तो जयपुर प्रजामंडल की हम बात करें, जयपुर प्रजामंडल की, तो जयपुर प्रजामंडल ने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है 8 अगस्त 1942 को, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था या भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक समझौता हुआ था किसके मध्य दोस्तों? मिर्ज़ा इस्माइल, जो कि जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री थे, मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। क्या नाम था दोस्तों? हीरालाल शास्त्री और मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है। और इस एग्रीमेंट में यह कहा गया कि हम जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पर मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में किसके द्वारा की गई थी? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एक बार इसका जल्दी। तो चलिए देखते हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई थी। ऑप्शन स देखिए, भोगीलाल पांड्या द्वारा 1944 में
किसकी स्थापना की गई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विगत 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? तो ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इन्होंने ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, इसको हिंदी में मैं बता देता हूँ आपको। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। बम्बई, जिसे वर्तमान में हम मुंबई कहते हैं, वहाँ स्थापित किया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और राजस्थान में जो इसका आयोजन किया गया था वह इसका 6वां अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। और जो मैं ये सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करना। कोई भी एग्ज़ाम हो जाए इन्हीं में से आने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में स्वीकार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले तो जो देसी रियासतें हैं उनसे तटस्थता बनाए रखी थी, यानी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह देसी रियासतों से दूर थी। लेकिन 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और सुभाष चंद्र बोस के कहने पर जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, उस अधिवेशन में जो कांग्रेस की हस्तक्षेप की नीति थी रियासतों के प्रति, अब वह बदल गई थी। अब कांग्रेस ने पूर्ण रूप से जो देसी रियासतें उनका सहयोग किया। भारत में कुल 565 देसी रियासतें थी जब स्वतंत्रता के समय। कितनी रियासतें थी दोस्तों? 565 रियासतें। ठीक है, उनमें से 562 रियासतें तो एकीकरण के दौरान मिल गई, लेकिन 3 रियासतें बच गई थी जिनका बाद में सरदार पटेल द्वारा उनको भी मिला दिया गया था। तो अब हम कहाँ थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देसी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा, ऑप्शन सी देखिए, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? ये 1938 में दोस्तों। नागपुर अधिवेशन 1920 में। ऐसे बहुत सारे अधिवेशन हैं, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राजपूत राज्य की प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में की गई? तो कोलकाता में एक ही प्रजामंडल था जिसका नाम था बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। पहले कोलकाता कहा जाता था, अब कलकत्ता कहा जाता है। ठीक है, तो कोलकाता में स्थापना हुई थी 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की। और संस्थापक कौन थे यहाँ पर? मग्गाराम वैद और लक्ष्मी देवी आचार्य। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1936 में। अब पूछ लिया आपको करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा। 1939 में। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, झालावाड़ प्रजामंडल 1946। तो ऑप्शन बी अपने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। 1938 में स्थापित हुआ था मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को। जब इसका पुनः 1941 में अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्षता माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ? तो मैंने भी बताया था आपको, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो है इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? बम्बई में। और यहीं पर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में 1927 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजपुताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में जयपुर जो रियासत है वहाँ पर मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहते हैं। तो हीरालाल शास्त्री चाहते थे कि
भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लें, लेकिन एक अन्य व्यक्ति थे जिनका नाम था बाबा हरिश्चंद्र। क्या नाम था दोस्तों? बाबा हरिश्चंद्र। ये चाहते थे कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लें, तो इन्होंने आज़ाद मोर्चा नामक एक संस्था स्थापित की थी 1942 ईस्वी में, जिसे बाद में 1945 में जयपुर प्रजामंडल में मिला दिया गया। तो जयपुर में स्थापित की गई थी ये। कहाँ पर? जयपुर में। किसके द्वारा? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। कब? 1942 में। तो ऑप्शन बी जो है जयपुर, वो अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? तो मैंने आपको बताया था जो मारवाड़ प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल, वहाँ पर कृष्णा नामक एक महिला थी जो कि काफ़ी सुंदर थी। तो राजघराने के जो लोग हैं उन्होंने उसको अगवा करवा लिया, किडनैप करवा के कहीं और भेज दिया मारवाड़ के बाहर। तो उस समय वहाँ पर 1936 ईस्वी में यह दिवस मनाया गया था, कृष्णा दिवस। तो किस प्रजामंडल से संबंधित है? मारवाड़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? तो बीरबल दिवस कहाँ मनाया गया था दोस्तों? बीकानेर प्रजामंडल में। क्यों मनाया गया था? बीरबल नाम का एक व्यक्ति था जो कि कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? ये रायसिंहपुरा जो कि कहाँ स्थित है? गंगानगर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? गंगानगर में। तो इसकी बीकानेर के जो शासक हैं उनके द्वारा बीरबल नामक व्यक्ति जो है इनकी हत्या करवा दी गई थी रायसिंहपुरा में, इसलिए इनकी याद में बीरबल दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। तो बीरबल दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया गया था बीकानेर प्रजामंडल में। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो ये क्वेश्चन अब थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं। 19 जून 1942 को मारवाड़ प्रजामंडल के एक नेता थे जिनका नाम था बाल मुकुंद बिस्सा। क्या नाम था दोस्तों? बाल मुकुंद बिस्सा। और इनकी जेल में रहते हुए भूख हड़ताल के कारण और ख़राब खाना देने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन डी देखिए, बाल मुकुंद बिस्सा। ये पीलवा ग्राम नागौर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें सुमेलित करना है। एक तरफ जो है संस्थाएं दे रखी है और दूसरी तरफ संस्थान स्थापना वर्ष दे रखा है। राजस्थान सेवा संघ, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं, काफ़ी बार पढ़ लिया है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1919 में। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें ऑप्शन में ऐसे देखना चाहिए। मान लो हमें सारे जो दे रखे हैं उनके बारे में पता नहीं हो, एक दो पता हो, तो उनसे भी हम हल कर सकते हैं। तो राजस्थान सेवा संघ अ का 4 के साथ मिलान हो रहा है, तो अ का 4 के साथ मिलान एक तो इसमें पहले वाले में हो रहा है, एक चौथे वाले में हो रहा है। ठीक है, तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये होगा, ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब देखते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा। क्या दे रखा है दोस्तों? मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। तो ब 3 के साथ मिलान, ब का 3 के साथ मिलान यही हो रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नरेंद्र मंडल के बारे में बताया गया। नरेंद्र मंडल जो है राजाओं का मंडल था और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? गंगा सिंह के द्वारा। गंगा सिंह कौन दोस्तों? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा नरेंद्र मंडल की अध्यक्षता की गई थी और इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसके बारे में आपको बताया अभी, 1927 में स्थापित की गई थी ये संस्था। तो ऑप्शन ए जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? तो हमें बताना है कि राजस्थान सेवा संघ जो है जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी, किन उद्देश्यों से की गई थी? तो पहला पढ़ते हैं, शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना। बिल्कुल सही जवाब है। जागीरदारों में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना ताकि आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। तीसरी बात है, जनता की शिकायतों का निवारण करना। बिल्कुल सही है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी और ये शांतिपूर्ण स्थापना थी ताकि लोगों में भाईचारा बना रहे। चौथी बात है, रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों ऑप्शन जो है 1, 2, 3, 4 चारों ही करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 तो किन के बारे में? जनता के बारे में, लोगों में राजनीतिक चेतना का प्रचार करना और साथ ही साथ उनकी शिकायतों का भी निवारण करना। और दूसरी तरफ जो है इन्होंने राजाओं के बारे में 2 बातें कही है, यानी राज्यों में आपसी मित्रता रहेगी तो लड़ाई झगड़े कम होंगे, तो इससे प्रजा भी परेशान नहीं होगी। तो ऑप्शन चारों ही जो है 1, 2, 3, 4 करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
मेवाड़ प्रजामंडल के जो मुख्य नेता है उनमें एक तो है माणिक्यलाल वर्मा और दूसरे जो है मोहनलाल सुखाड़िया। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन बी देखिए एक बार, ए और डी, ए और बी, ए और डी। तो ऑप्शन ब जो है वो करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका कोई इलाज नहीं है, इन्हें सीधा ही याद रखना है। तो चिड़ावा के गांधी जो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता इनको कहा जाता है। चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। और चिड़ावा जो है शेखावटी प्रदेश का हिस्सा है। किसका, शेखावटी, शेखावटी यानी चूरू, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, तो ऑप्शन स जो है करेक्ट हो जाएगा। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ संस्था दे रखी है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम दे रखा है। तो मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, चांदमल सुराणा एवं जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। अब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो जय नारायण व्यास ही थे इनके संस्थापक, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। लेकिन चांदमल सुराणा का भी संबंध इनसे है, क्योंकि ये भी जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल संबंधित थे, इसलिए ये पहले का सही मान सकते हैं। फिर हिंदी साहित्य समिति, इसकी स्थापना जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा की गई थी। हरिजन सेवा समिति, भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी कहा जाता है और इन्होंने भीलों में उत्कर्ष के लिए बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए। हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या द्वारा। और वर्धमान विद्यालय, वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में की गई थी अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी जो है राजस्थान में राजनीतिक चेतना जगाने का सबसे पहले काम इन्होंने किया था, राजनीतिक चेतना जगाने का काम। तो इन्होंने 1905 में जयपुर में जैन शिक्षा प्रसार समिति का इन्होंने गठन किया था 1905 में, जो आगे जाके वर्धमान विद्यालय स्थापित हुआ। और इस वर्धमान विद्यालय में जितने भी क्रांतिकारी हुई है राजस्थान के, अधिकांशतः उनको इसमें शिक्षा दी जाती थी। तो पहले का अ, दूसरे का ब, तीसरे का स और चौथे का द, अ ब स द, ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो जमनालाल बजाज जो है उनके द्वारा रचनात्मक कार्य, गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य है उनमें योगदान देने के लिए, गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में योगदान देने के लिए चरखा संघ की स्थापना की गई थी 1927 ईस्वी में। कब की गई दोस्तों, 1927 ईस्वी में। किसके द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा। और कहाँ की गई थी, जयपुर में, क्योंकि जमनालाल बजाज का संबंध जयपुर से ज़्यादातर, तो जयपुर में इनके द्वारा स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था, लोगों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जिससे सामान्य व्यक्ति जो है वो भी उसका शासन में या शासक में योगदान रहे। तो शासकों की सत्ता को समाप्त करना, ब्रिटिश राज का अंत करना, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना या सामाजिक कुरीतियां मिटाना। तो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए ही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए ही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस रियासत की प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया। तो मैंने आपको बताया था जयपुर, जयपुर जो रियासत है वहाँ पर एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। एक और रियासत थी जिसका नाम था जैसलमेर रियासत। क्या नाम था दोस्तों, जैसलमेर रियासत। इसने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में जयपुर ही है, तो इसलिए हम जयपुर करेक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1935 में मगाराम वैद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो ये 1935 में नहीं की थी दोस्तों, 1936 में की गई थी और मगाराम वैद्य द्वारा की गई थी। कहाँ पर, कलकत्ता में, कलकत्ता में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मगाराम वैद्य द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो भोगीलाल पांड्या जो है उन्हें वागड़ प्रदेश के गांधी कहा जाता है। और वागड़ क्षेत्र कौन सा है, जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को मिला के वागड़ कहा जाता है। और वागड़ के जो गांधी है वो कौन थे, भोगीलाल पांड्या। कौन थे दोस्तों, भोगीलाल पांड्या। इन्होंने वनवासी सेवा संघ भी स्थापित किया गया था, हरिजन सेवा समिति की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1934 में जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल स्थापित किया गया। लेकिन 1938 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया,
मारवाड़ लोक परिषद। क्या कर दिया गया दोस्तों? मारवाड़ लोक परिषद। तो ऑप्शन ए देखिए एक बार, मारवाड़ लोक परिषद। तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1938 में, और इसके अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी थे, और साथ ही साथ जय नारायण व्यास का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में, 1934 में की गई थी, और अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? चांदमल सुराणा। क्या नाम था दोस्तों? चांदमल सुराणा के द्वारा मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1918 में, लेकिन इसका पुनर्गठन किया गया 1921 ईस्वी में, पुनर्गठन किया गया 1921 में। तो ऑप्शन में आपको या तो 1918 दिया होगा या 1921, तो ऑप्शन में 1921 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1921। चांदमल सुराणा ने स्थापना की गई थी मारवाड़ हितकारिणी सभा की, और ये जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित नेहनूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे? तो पंडित नेहनूराम शर्मा जो है, एक तो हाड़ौती संघ के नेता थे, ये तो हाड़ौती संघ के नेता थे, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में, और दूसरे जो है ये कोटा प्रजामंडल के नेता थे, कोटा प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1939 में। तो ऑप्शन सी देखिए एक बार, कोटा। तो कोटा प्रजामंडल के नेता कौन थे? पंडित नेहनूराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन था? तो राजस्थान में सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किसकी प्रजामंडल की दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सबसे पहले 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन बी देखिए, जयपुर प्रजामंडल, बिल्कुल सही हो जाएगा ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? त्रिलोक चंद्र माथुर, त्रिलोक चंद्र माथुर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है त्रिलोक चंद माथुर, ये करेक्ट हो जाएगा। बलवंत सिंह मेहता ने अध्यक्षता की थी मेवाड़ प्रजामंडल की, और मोहनलाल सुखाड़िया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन थी? तो उदयपुर प्रजामंडल या मेवाड़ प्रजामंडल एक ही बात है, और नारायणी देवी वर्मा, नारायणी देवी वर्मा जो कि माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, इनका संबंध उदयपुर या मारवाड़ प्रजामंडल से है, और ये राजस्थान की प्रथम महिला थी जिन्हें जेल जाना पड़ा था, जेल जाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष 1938 ईस्वी में बने थे, जब इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन हुआ था 1938 ईस्वी में, तब सेठ जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजामंडल एक तरफ दे रखा है, दूसरी तरफ संस्थापक। तो अलवर प्रजामंडल, और इनमें पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिनारायण शर्मा द्वारा 1938, बिल्कुल सही बात है। बांसवाड़ा प्रजामंडल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा 1945 में, बिल्कुल सही है। शाहपुरा प्रजामंडल शोभालाल गुप्ता, क्या ये सही है? नहीं। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना शोभालाल गुप्ता के द्वारा नहीं की गई थी। और किशनगढ़ प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल जो है, इनके संस्थापक कौन थे? कांति चंद्र चौथानी। तो ये ऑप्शन जो है 3 वो गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मेवाड़ का वर्तमान शासक का लेखक कौन था? मेवाड़ का वर्तमान शासक जो है 1938 में लिखी गई थी, और इसके लेखक जो है माणिक्यलाल वर्मा थे। माणिक्यलाल वर्मा ने मारवाड़ में जो तत्कालीन शासक बैठे थे उनके विरोध में मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तिका लिखी थी, और इनके लेखक कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मैंने आपको बताया 24 अप्रैल 1938 को हुई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष थे, और स्थापना हुई थी 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रथम बार जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो जब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में, तो उस समय इसकी स्थापना या इसके जो अध्यक्ष है वो कपूर चंद पाटनी थे। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेर का दिग्दर्शन नामक पुस्तक किसकी रचना है?
तो बीकानेर का दिग्दर्शन नामक पुस्तक जो है वो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है और इसकी जो स्थापना है या इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? चंदनमल बेहड़ के द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1931 में, जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जो है वो इंग्लैंड यानी लंदन गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत किसकी रचना है? तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, और इसकी रचना हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा की गई थी। हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई थी। इनकी 1942-43 में इसकी रचना की गई थी। तो ये एग्ज़ाम में अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया इसके बारे में, तो मैं मानता हूँ कि जो आने वाले एग्ज़ाम में पटवारी का एग्ज़ाम, रीट का एग्ज़ाम, उसमें पूछा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीप नामक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो पीप नामक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका का संपादन जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? जय नारायण व्यास के द्वारा, ब्यावर से। इनके द्वारा एक और समाचार पत्र जिसका नाम था अखंड भारत, इसका भी प्रकाशन इनके द्वारा किया जाता था बम्बई से। कहाँ से दोस्तों? बम्बई यानी मुंबई से। इसके अलावा आंगी बाण जो कि प्रथम मारवाड़ी भाषा का समाचार पत्र था, ये भी जयनारायण व्यास के द्वारा ही रचित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खांडोलाई आश्रम जो कि सागवाड़ा डूंगरपुर में है, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खांडोलाई आश्रम जो कि सागवाड़ा डूंगरपुर में, इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना निवाई टोंक में किसने की थी, जो वर्तमान में विद्यास्थली शिक्षा पीठ के नाम से प्रसिद्ध है? तो टोंक में एक शिक्षा पीठ स्थित है जिसका नाम विद्यास्थली शिक्षा पीठ है। वनस्थली, ये विद्यास्थली नहीं है, वनस्थली। क्या नाम है दोस्तों? वनस्थली। ये टोंक निवाई में स्थित है और इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। पहले ये जीवन कुटीर के नाम से जाना जाता था, बाद में अब ये कहलाता है वनस्थली विद्यापीठ। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री के द्वारा जीवन कुटीर की स्थापना की गई थी। हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी रतन शास्त्री का इसमें योगदान रहा है। किसका? रतन शास्त्री का। आज के जो हमारे प्रजामंडल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, अगर वो आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि 54 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और हमारे आने वाले वीडियो को लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।